Push English, and I'm Renuka Singh. So here in the quick revision series, I am with the third short writing task, writing skill, reply in your syllabus. First of all, what is a reply? Reply is a response given to a formal or informal invitation. Very simple. जब आपको निमंत्रण या आमंत्रण कार्ड मिलता है तो उसकी रिस्पॉन्स को हम रिप्लाई कहते हैं। ये भी दो किस्म का होता है, जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन होते हैं, वैसे ही रिप्लाई की क्लासिफिकेशन भी या तो वो फॉर्मल रिप्लाई होगा या इनफॉर्मल रिप्लाई होगा। और इन दोनों रिप्लाईज़ को हम दो हेडिंग्स में पढ़ेंगे, फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टेंस, फॉर्मल रिप्लाई डिनाइल। उसी तरीके से इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टेंस और इनफॉर्मल रिप्लाई डिनाइल। तो चलिए एक एक करके लेंगे इसको। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिप्लाईज़ में लेते हैं फॉर्मल रिप्लाई। और फॉर्मल रिप्लाई में सबसे पहले आपने ध्यान ये देना है कि बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ होता है, टू द पॉइंट होता है, एंड कहीं पर कोई अननेसेसरी डिटेल और सुपरफ्लुअस मैटर के लिए कोई जगह नहीं होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चलिए देखा जाए फटाक से। एक्नॉलेज द इन्विटेशन, सबसे पहले हमें नॉलेज को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद थैंक्स हमको एक्सप्रेस करना है थर्ड पर्सन में। एक्सेप्टेंस या रिग्रेट आपकी मर्ज़ी है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसका रीज़न देना ज़रूरी है, और रिग्रेट करते हैं तो भी उसका रीज़न देना ज़रूरी है। रिफ्यूज़ल है स्पेसिफिकली, तो रीज़न बहुत ज़रूरी है। ब्रीफ रहिए, स्पेसिफिक रहिए, टोन में फॉर्मल और ट्रीटमेंट आपकी बहुत ही फॉर्मल रहनी चाहिए। वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स की नहीं एक्सीड करेंगे। फॉर्मल रिप्लाई का एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है, एक फॉर्मल रिप्लाई ड्राफ्ट करिए। एक्सेप्टिंग एन इनविटेशन टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग ऑफ अंकुश, जो कि सन है मिस्टर और मिसेस शंकर के, 24 ग्रीन पार्क रोड कानपुर। आप विक्रम गौड़ हैं, राजा की मंडी आगरा के। तो ये है हमारा एग्जाम्पल। ये देखिए, आपको ध्यान ये देना है, इस तरीके का एक टेबल या एक बॉक्स बना लेंगे आप, और उसके बाद से आपने ये ध्यान देना है कि Mr. and Mrs. Vikram Gaur thanked Mr. and Mrs. Shankar for inviting them on the occasion of the wedding of their son Ankush at 24 Green Park Road, Kanpur on 15th May और 2021 जो भी है, and assure them that they will be present on the occasion to wish the newly weds नहीं होगा बच्चे, newly wed a very happy married life. Mr. and Mrs. Gaur will reach Kanpur by the Agra mail which leaves Agra at 8 AM. तो आपने कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना है कि दिस हैज़ टू बी रिटन इन थर्ड पर्सन, ठीक है। इसीलिए आप देखिए, नाम यहाँ लिखा गया है, देम, देयर, दे, है ना। ये सारे प्रोनाउंस जो हैं ये प्रूव करते हैं कि ये थर्ड पर्सन में लिखा हुआ है। उसके बाद और लास्ट में अपना सिर्फ नाम लिख देंगे कि आप विक्रम गौड़ हैं। आई हैव ऑलरेडी डन वन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल रिप्लाई and acceptance. So here comes another example for formal reply, but that is in case of when you want to refuse or deny. So the question is, you are Mr. A N Jain of C90 270 Yamuna Vihar, Delhi. Draft a reply of refusal expressing inability to attend a birthday party hosted by your colleague Mr. S.K. Jain. So here is the question. You have to use the input. So let's see how it goes about. So first of all, in this example, you will start from here, and that is where Mr. and Mrs. A and Jan, they are expressing their gratitude to Mr. and Mrs. S.K. Jan for their cordial invitation on the birthday party of their daughter Shreya, but regret, so this is important, but regret their inability to accept the same due to some urgent and unavoidable assignment abroad. तो इन्होंने रीज़न दे दिया बच्चों, ये रिग्रेट कर रहे हैं, एक तरीके से रिफ्यूज़ल है, that they will not be able to come, but at the same time they are also giving the reason. So which is most important, you have to specify the reason. एक unavoidable assignment है, ये abroad जा रहे हैं, but at the same time they are also congratulating the couple for their daughter's birthday party. They are extending their cordial wishes, heartiest wishes to the girl for all her future endeavors. Okay, तो ये हो गया आपका फॉर्मल रिप्लाई, बट
वेयर इन यू आर डिनाइंग और वेयर इन यू आर रिफ्यूजिंग और रिग्रेटिंग। ओके, सो ये था। अब हम आगे बढ़ते हैं इनफॉर्मल रिप्लाई की तरफ। इनफॉर्मल रिप्लाईज के लिए भी सेम ही है, एक्नॉलेज द इनविटेशन इन फर्स्ट पर्सन, और उसके बाद से आपको एक्नॉलेज फर्स्ट पर्सन में करने के बाद सेकंड पर्सन का इस्तेमाल करिए फॉर द सेंडर ऑफ इनविटेशन। एक्सेप्टेंस और जो भी आपका क्या बोलते हैं रिग्रेट है वो मेंशन करो। अगर रिफ्यूज़ल कर रहे हो तो स्पेसिफाई द रीज़न। यूज़ वार्म एंड सिंपल लैंग्वेज, बिकॉज ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर फॉर्मल टोन ना हो, इनफॉर्मल चलेगा। इनफॉर्मल एक्सेप्टेड है बट आप वर्ड लिमिट फिर भी नहीं एक्सीड करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज इनफॉर्मल इन रिप्लाईज। अब एक एग्जाम्पल करते हैं फटाफट। एग्जाम्पल में आप आकाश या वर्षा हैं, आपको इनवाइट किया गया है अपने फ्रेंड की सिस्टर की वेडिंग के लिए समर वेकेशन में, तो आप इस इनविटेशन का रिग्रेट करिए इनएबिलिटी टू अटेंड इट। तो ये है आपका, देखिए इनफॉर्मल रिप्लाई है इसलिए लेटर की तरह लिखा जाएगा, टॉप पे आपका पता है, उसके बाद डेट है, फिर आप सैल्यूटेशन डियर नेहा को लिख रहे हैं, थैंक यू फॉर योर कॉर्डियल इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ your sister's wedding. I, however, regret my inability to be with you on this happy occasion as we shall be leaving for Shimla for summer holidays on 1st May 2021. Please excuse my absence. Do convey my regards and best wishes to the couple. Yours sincerely, Varsha and Akash. तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, 50 वर्ड्स में है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का आपने इस्तेमाल किया हुआ है, तो और लास्ट में आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया और अपना नाम लिख दिया। तो ये था हमारा इनफॉर्मल रिप्लाई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आप मनोज या मिनी हो, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड अ बर्थडे पार्टी ऑफ योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, रिस्पॉन्ड टू दिस इन्विटेशन। रिस्पॉन्ड ही लिखना काफ़ी है कि वो रिप्लाई आपने लिखना है। उसके बाद ये देखिए आपने पता लिखा अपना, फिर डेट लिखा, शुचि को लिख रहे हैं आप, डियर शुचि, आई रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर योर बर्थडे पार्टी on 25th March at 5 p.m. at Hotel Janpat. I'm extremely happy to know that all your old friends are likely to be there. I would like to confirm my participation. Looking forward to the momentous occasion. With love, Manoj और Mini. सो दिस वॉज ऑल चिल्ड्रन। बट अगर आपको डिटेल में फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाईज़ के बारे में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए क्लास 12 के, उसमें आपको ये राइटिंग स्किल में मिल जाएगा। मैंने पहले इस पर वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही डिटेल स्टडी की है, और आई होप आपको वो बिल्कुल पसंद आएगा और चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। दिस इज़ जस्ट अ क्विक रिविजन, सो आई नीड टू हरी। सो बाय बाय चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल।